ध्यानपथ के मेरे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और YouTube में जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं उन सबको भी नमस्कार। पत्री जी को नमन करते हुए हम इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। कल हमने एनी मैम से कामना के बारे में जाना था। कामना है क्या? ये डिजायर, ये क्या चीज है? कामना एक ऐसी भावना है जिसमें आप कुछ प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं। एक ऐसी भावना जो ये बताती है कि हमें कुछ पाना है, हमारी इच्छा को जाहिर करती है, एक ऐसी इच्छा शक्ति। और इससे आपके जीवन में, हमारे जीवन में मोटिवेशन भी आता है। हम लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। ये जीवन में उत्साह पैदा करती है जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा के लिए प्रेरित होते हैं। कामना हमारे सपनों को, हमारे आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है और आपको आगे बढ़ने में एक लक्ष्य प्रदान करती है। अगर कामना सकारात्मक है तो ये हमें संतुष्टि देती है, सफलता देती है और हमारे स्वास्थ्य और खुशी में सुधार लेके आती है। कोई भी हमारे अंदर भावना है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। अगर ये इच्छा शक्ति, ये हमारी डिजायर, ये हमारी कामना अगर सकारात्मक है तो इसके गुण अभी मैंने बताए कि ये हमें संतुष्टि भी देती है, हमें सफलता भी देती है, स्वास्थ्य भी देती है और खुशी में भी हमारे सुधार लेके आती है। लेकिन अगर ये नकारात्मक है तो क्या होगा? अधिक किसी भी चीज की अत्यधिक इच्छा रखना नकारात्मकता है और ये नकारात्मकता हमें असंतुष्टि देती है, चिंता का कारण बनती है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और ज्यादा ये हमारे तनाव और परेशानी का कारण बनती है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं एक कहानी के जरिए इसे समझाती हूँ आपको कि कामना है क्या, ये इच्छा क्या है और ये किस तरीके से हमें आगे बढ़ाती है और किस तरीके से हमें ये तनाव पैदा करती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक राज नाम का युवक रहता था। वो बहुत दयालु था, बहुत काइंड नेचर था, उसका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा था और वो अपने व्यवहार के कारण बहुत जाना जाता था। लेकिन उसके मन में एक बहुत ही वैभवशाली, बहुत ही मतलब रिच बनने की इच्छा जागृत हुई और वो इच्छा धीरे धीरे दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी। वो जब भी गांव में जितने भी रिच पर्सन्स थे उनको देखता, उनकी सुख सुविधाओं को देखता, उनके घरों को, उनकी हवेलियों को देखता, तो वो चाहत और वो इच्छा, वो डिजायर और बढ़ जाती और ज्यादा वो अपने पांव पसार लेती। एक दिन रात जो है अपने गांव के सबसे रिच पर्सन की हवेली के सामने से जा रहा था और उसका जो बाहर की तरफ बगीचा था उसमें एक बहुत ही शानदार पार्टी चल रही थी। अब जब वो इतना रिच था, उसके यहाँ पार्टी थी, तो जाहिर सी बात है कपड़े भी बहुत सुंदर और बहुत महंगे कपड़े पहने हुए होंगे। उन उसकी शानो शौकत, उस शानदार भोजन, उन शानदार पोशाकों को देख करके उसके मन में बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा हो गई और ज्यादा उस इच्छा ने गहराई से अपने पंजे जमा लिए
अब जैसे जैसे आगे दिन बढ़ते जा रहे थे, महीने बीतते जा रहे थे, दिन प्रतिदिन राज की इच्छा और प्रबल और स्ट्रोंग होती जा रही थी। अब वो उसके बारे में वो सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था किसी भी तरीके से। अब देखिए, उस इच्छा ने उसकी खुशी छीन ली। दिन रात अब वो उसी के बारे में ही सोचने लगा कि मैं किस तरीके से अमीर और अमीर और अमीर बन सकता हूँ। उसने अपना इस इच्छा को पूरा करने का अब कठोर फैसला ले लिया कि अब तो भाई मुझे ये इच्छा पूरी करनी ही है, कुछ ना कुछ करके। अब उसने क्या किया, नौकरी तो छोड़ दी, पैसा उधार लिया, और वो भी ब्याज पे उधार लिया, और अपना एक व्यापार शुरू कर दिया। अब उस इतना जोखिम भरा कदम उठाने के लिए उसने, केवल वो उस इच्छा के कारण, उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा कि इतना पैसा मैं ब्याज पे उठा रहा हूँ। उसने उस उन जोखिम के बारे में भी नहीं सोचा कि क्या होगा यदि मेरा व्यापार नहीं चला तो। समय बीता, थोड़ा और समय बीता, तो राज का जो व्यापार था वो धीरे धीरे डूबने लगा, और जिससे कर्ज तो बढ़ ही गया, निराशा भी बढ़ती चली गई। अब कैसे एक संतुष्ट रहने वाला इंसान इच्छा के चक्र में फंसकर और पतन की तरफ चला गया, और इतना गहराई से वो जो पतन की तरफ गया, जो निराशा की तरफ गया, कि वो बिल्कुल टूट के बिखर गया। इतना ज्यादा टूट कर बिखर गया कि ऐसी सिचुएशन में जैसे अक्सर लोग सोच लेते हैं आत्महत्या के बारे में या दूसरा कदम उठाने के बारे में, तो वो इस हद तक पहुंच गया। लेकिन उसे एक उसका पुराना दोस्त मिलने आया, और उसकी दुर्दशा देखकर उस दोस्त ने उसे एक बहुत ही समझ दी कि इच्छा मेरे दोस्त एक आग की तरह होती है। ये आपके दिल को गर्म कर सकती है, लेकिन अगर आप इससे बहुत ज्यादा जुड़ जाते हो तो आप अपने सेटिस्फेक्शन को खो देते हो, अपनी संतुष्टि को खो देते हो, और ये आपको भस्म कर देती है। ये उस आग की तरह है कि अगर आप दूर बैठ के उससे अपने हाथ सेक रहे हैं तो वो गर्माहट देगी, लेकिन अगर आप उसके बिल्कुल नजदीक चले गए तो वो आपके शरीर को झुलसा भी देगी। तो इतने अच्छे से उसके दोस्त ने उसको समझाया, और राज को भी ये चीज समझ में आ गई, और उसने दोबारा से, जो बर्बादी की कगार पे पहुंचा हुआ था, उसने दोबारा से अपनी नौकरी करने का फैसला किया। और उसने जब वो नौकरी दोबारा हासिल कर ली तो धीरे धीरे अपने कर्ज को चुका दिया, और उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी उसमें भी स्टेबिलिटी आ गई, और अब वो संतुष्ट रहने लगा। अब उसका परिवार एक सुखी परिवार बन गया। अब उसने ये सबक सीख लिया कि किसी भी चीज की इच्छा इतनी अत्यधिक होने से क्या उसका अंजाम होता है। तो अब बाकी के जो राज के जो बाकी के दिन थे, वो सारे के सारे गांव में साधारण रहते हुए भी बहुत सुख और शांति से बीते। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला, हमें क्या समझने को मिला, कि जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, जब ये बहुत प्रबल रूप ले लेती हैं, एक हद तक तो ठीक है, हमारी जरूरतों के हिसाब से तो ठीक है, हमें पैसा चाहिए एक जरूरत के हिसाब से चाहिए, हमें कोई भी चीज खाना चाहिए तो एक जरूरत के हिसाब से चाहिए। अगर हम जरूरत से ज्यादा खाना खा लेंगे, टेस्टी लग रहा है, इच्छा हो रही है और खाना है, तो क्या होगा, इंडाइजेशन ही होगा, पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी चीज की जरूरत से ज्यादा इच्छा होना, वो हमें अस्वास्थ्य की तरफ, बीमारी की तरफ, मानसिक बीमारी की तरफ, मानसिक तनाव की तरफ, शारीरिक बीमारी की तरफ ले जाती है, असंतुष्टि की तरफ ले जाती है।
तो यहाँ हमें इसकी स्टोरी से, राज की स्टोरी से यही सीखने को मिला है कि जो भौतिक हमारी संपदाओं की इच्छा है, उस वो हमें बिला वजह संघर्ष भरा जीवन जीने पर मजबूर कर देती है। और दूसरा जो है, ये साथ ही साथ इस स्टोरी ने हमें सावधान कर दिया, राज की कहानी ने हमें सावधान कर दिया कि भौतिकवादी जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के चक्कर में हम डिप्रेशन और अनसेटिस्फेक्शन और नाखुशी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। या यूं कहें कि डिप्रेशन और असंतुष्टि का कारण जो है वो हमारी ये अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी ये इच्छाएं कारण बन जाती हैं। और दूसरा, जितना ज्यादा हम इच्छाओं के प्रति आसक्त होंगे, उतने ही हम जोखिम भरे परिणामों की ओर बढ़ रहे होते हैं। इन इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में हम जोखिम और जो परिणाम, इससे जो जोखिम हमें उठाने पड़ेंगे, जो हमें परिणाम भुगतने पड़ेंगे, उनकी तरफ हम बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। वो हमें दिखाई ही नहीं देते, केवल हमें हमारी वो इच्छाएं ही दिखाई देती हैं और कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे राज को केवल रिच बनना ही दिखाई दे रहा था, अमीरी ही दिखाई दे रही थी, वैभव वाला जीवन ही दिखाई दे रहा था। उसमें जो जोखिम भरे हुए थे, उसका जो परिणाम उसको मिलने वाला था, वो उसे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। साथ ही यहाँ ये भी बताया है इस स्टोरी से, जो सीखने को एक और चीज मिलती है, वो ये कि जो सच्ची मित्रता होती है, जो लोग हमारे पास हमारे सच्चे मित्र हैं, वो हमें हमेशा अच्छी ही सलाह देते हैं, सही सलाह देते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं। हमें उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। बहुत अच्छी सीख दी है ये इस स्टोरी ने। साथ ही साधारण जीवन उच्च विचार, महात्मा गांधी का भी कुछ ऐसा ही कथन था। वो भी हमेशा यही बोलते थे कि सादा जीवन और उच्च विचार। तो यहाँ इस स्टोरी से भी हमें यही मिलता है कि हम साधारण जीवन जिए, लेकिन संतुष्टि से जिए, सुखों के साथ जिए, आनंद के साथ जिए। जीवन में संतुलन जो है वो आ, बना के रखें, बैलेंस बना के रखें। इस स्टोरी से इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये नहीं कि हम सब कुछ दांव पे लगा दें, सब कुछ दांव पे लगा दें। हमें बैलेंस बना के रखना है। भौतिक संपदाएं हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जिस तरीके से बेड, अगर बिस्तर हमारा, बेड जो है वो लकड़ी का हो या सोने का हो, या हम जमीन पर लेटे हैं, अगर हम थके हुए हैं तो नींद हमें किसी भी पोजीशन में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि सोने का बिस्तर जो है वो हमें, गोल्ड का जो बिस्तर है वो हमें ज्यादा बेहतर नींद देगा, या सोने की थाली में रोटी कुछ ज्यादा ही स्वाद लगेगी। ऐसा नहीं है। तो भौतिक संपदाएं कुछ भी नहीं, बहुत कुछ है। भौतिक संपदाओं के बिना जीवन नहीं है, लेकिन ये मान लेना कि भौतिक संपदाएं ही हमारे लिए सब कुछ है, ये गलत है। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज की इच्छा हमारे लिए नुकसानदायक ही है। राज की आत्मचिंतन और आत्म व्यक्तिगत विकास की यात्रा एक शक्ति, एक बहुत ही शक्तिशाली जो है हमारे सामने अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि बदलने, अगर हमने कोई कदम उठाया तो हम सार्थक जीवन जीने की तलाश में हमें कभी भी उसमें देर नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से राज ने हमें, राज की कहानी से हमें ये पता चल रहा है कि जब वो दुख में डूब गया था, तो उसके दोस्त ने जैसे ही उसे समझाया तो वो वापस उठ खड़ा हुआ। तो हमें भी उतनी ही हिम्मत रखनी चाहिए। और बस लास्ट में यही कहूंगी कि जो हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को संतुष्टि के साथ संतुलित करने और भौतिकवादी गतिविधियों के साथ जो अत्यधिक लगाव के नुकसान से बचते हुए हमें जीवन के सरल पहलुओं में खुशी खोजने के महत्व को सीखना है।
जीवन में सरलता से रहते हुए जो हमारे पास है उसके साथ हमें संतुष्टि से रहते हुए खुशी की तरफ बढ़ना है। वर्तमान क्षण में बहुत अच्छे से जीना है। तो यहाँ ये स्टोरी से हमने मुझे ये समझ में आया, आप लोगों को इसका दूसरा पहलू और कुछ समझ में आया है तो प्लीज शेयर करें। नहीं तो फिर हम ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर और सुनी इसके प्रीति जी, बहुत सुंदर जी स्टोरी। बिल्कुल जी आपने सही कहा कि इच्छाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। जितनी जी, हमारे पास जो है हमारे पास उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। अनगिनत इच्छाओं के पीछे हमें अंधाधुंध बिना आंखें बंद इच्छाएं तो किए नहीं बहुत करना। अनगिनत हैं, इतनी इच्छाएं तो इच्छाएं उनका अंत नहीं है। अनगिनत हैं। कहते हैं ना, जी जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारने चाहिए। और अपने मित्रों की और बड़ों की सलाह के बिना ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए कि हम उसमें जीवन भर फंस जाएं और दुख उठाएं, तकलीफ उठाएं। अपनी इच्छाओं के वश में आकर ये सब कार्य हम ना करें तो बेहतर है। तो इसीलिए संतुष्टि के साथ जिए और राज की तरह ऐसे वैभव की तरफ नहीं भागे। जितना भगवान ने दिया है बस उतना ही हम उसी में संतुष्ट रहें और आगे अपनी बढ़ते हैं। जरूरतों को पूरा करने तक बहुत हाँ, अच्छा जरूरत है। की तो लिमिट ही नहीं है ना, ऐसे तो अनलिमिटेड है। जी हम जरूरतें बढ़ाते रहेंगे वो तो बढ़ती जाएंगी। तो हमें उन पर कंट्रोल करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही, जैसे आपने कहा कि भोजन हमें इच्छा कर रही थी और खा लिया, उतना ही खाना चाहिए जितना जरूरत है। हर चीज की जरूरत को लिमिट में रखना है। तो थैंक यू सो मच प्रीति जी। जी, जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रीति जी, आपने बहुत खूबसूरती से समझाया और बहुत ही प्यारी स्टोरी जी सुनाई। तो इस स्टोरी के साथ में अगर एक फॉर्मूला बन जाए तो हम अरशद वर्गस को आगे भी जैसे करते चले जाएंगे तो देखते हैं किस तरह से कोई ना कोई इक्वेशन या फॉर्मूला बना लेंगे जिससे इसको समझना या याद रखना हमारे लिए इजी हो जाए। तो आज का जो इक्वेशन बनता है वो ये बनता है कि इच्छाएं, डिजायर इज इक्वल टू, राज के पास क्या था, अटैचमेंट्स थी, उसकी जो इच्छाएं थी वो जी अटैचमेंट्स थी। तो इच्छाएं अटैचमेंट्स के साथ क्यों है, उसमें कमी क्या रह गई, वो अटैचमेंट में फंस रहा था और कंटेंटमेंट को नहीं देख रहा था। तो आज का इक्वेशन है कि डिजायर्स इज इक्वल टू अटैचमेंट माइनस कंटेंटमेंट। किसी भी काम को करते टाइम अगर हमें लगे कि हमें इसमें कंटेंटमेंट नहीं मिल रही है, कोई इच्छा हो, तो ये देखना है कि अब इसमें क्या हमारे लिए कमी रह गई है, हमारी अटैचमेंट किसके साथ में है और हम एक्चुअल में इसमें चाहते क्या हैं। क्या मैं ये बात समझा पा रही हूँ या समझ आ रही है ये बात इस तरह से प्रीति जी? जी, इसके साथ में उसके भी उसके परिणामों को भी हमें ध्यान में रखना है। इच्छा हमें सकारात्मकता की तरफ ले जा रही है या नकारात्मकता की तरफ ले जा रही है, उसके परिणाम हमें किस तरफ ले जा रहे हैं, हमें उसका ध्यान रखना है। जी, सबसे पहले तो इधर ही ध्यान दिया जाए कि भैया इच्छा हो रही है मेरी ये, ओके, अलर्ट, रेड लाइट हो गई है। अब इसमें येलो लाइट, मतलब येलो लाइट में क्या आ जाएगा एंड ग्रीन लाइट में क्या आ जाएगा। ग्रीन लाइट में तो आपको वो कंटेंटमेंट, वो एक्चुअल में जो सुकून, जो शांति, जो फीलिंग आप चाह रहे हो, जो सेटिस्फेक्शन चाह रहे हो, तो उस सेटिस्फेक्शन की कमी है। तो वो अटैचमेंट के साथ में तो वो इच्छा बन जाती है। यानी कि इच्छा तो तभी है ना, होती है तभी है जब वो चीज हमें लगता है हमारे पास नहीं है। तो उसको जानने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं, प्रश्न अपनाए जा सकते हैं कि मैं चाहती क्या हूं, ये मुझे क्यों चाहिए अपनी लाइफ।
इसके होने से मेरी लाइफ में क्या बदलाव आ जाए। सिर्फ ये सोच लिया जाए कि बस इच्छा से फ्री होना है, इच्छा से फ्री होना नहीं हो पाएगा। इच्छा से अगर फ्री होना है तो पहले उस इच्छा के साथ सवाल जवाब भी करने पड़ेंगे, तब जाके धीरे 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 वो लेयर्स खत्म होंगी, तो इजिली रिलीज करना हो जाएगा। ये नहीं है ना कि एक दिन में सेशन हुआ और एक दिन में हमने कहा और एक दिन में हमारे से ऐसे। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। नहीं है। चाहे 1000 दिन भी लग जाए, उसके बाद भी अचानक से कुछ देख के निकल के आ सकती है, बट अवेयरनेस कितनी बढ़ जाती है। डिजायर इज इक्वल टू अटैचमेंट माइनस कंटेंटमेंट, तो वो बन जाती है हमारी इच्छा। वेलकम अनुपमा जी। जी, अब हम ध्यान की तरफ चल सकते हैं। जी, तो मैं इनवाइट करती हूँ डिम्पल जी को। डिम्पल जी हमें ध्यान की ओर लेके चलें। आइए डिम्पल जी, आपका स्वागत है। सो मच प्रीति जी, सो मच। तो दोस्तों चलते हैं अपनी ध्यान की यात्रा पर। बैठते हैं एक स्थिर सुख आसन में, कमर गिरी, हाथों के इसको इंटरलॉक कर ले, आंखें कोमलता से बंद, और ध्यान केवल वॉल्यूम ठीक है? जी जी। तीन गहरे से लेंगे, गहरी लंबी सांस अंदर, धीरे गहरी लंबी सांस अंदर से बाहर। एक बार फिर गहरी लंबी सांस अंदर, धीरे से बाहर। अपने मन में दोहराएं, मैं शरीर नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, एक डिवाइन सोल हूँ। दोस्तों एक खूबसूरत वादी में चलते हैं। चादर में लिपटा हुआ पहाड़ों का, चारों तरफ पहाड़, बर्फ ही बर्फ। पहाड़ियों के बीच से बहता हुआ नीला नीला झरना, पैरों के नीचे बिछी हुई हरे हरे घास का कालीन,
लाल, गुलाबी, जामुनी, पीले, नीले, काले गुलाब, और इन सब के बीच हम सब बादलों से बने पिरामिड में एक दूसरे का हाथ थाम कर बैठे हैं। हमारे चारों ओर बैठे हैं भगवान विष्णु, जो हमारी इच्छाओं के स्वामी, हमारी डिजायर्स के स्वामी, सभी हायर डिमेंशन मास्टर्स, डिवाइन मास्टर्स, सभी एंजल्स और गाइड्स, इन बादलों के बीच यानी पिरामिड के सेंटर से बूंद बूंद गिरता हुआ अमृत जो हमारे सहस्त्रार चक्र से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मूलाधार चक्र तक पहुंच रहा है। एक चमकदार सफेद रोशनी की ये रोशनी हमारे सहस्त्रार चक्र से प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई मूलाधार तक पहुंच गई। मैं मिलकर चमकदार बॉल में परिवर्तित मूलाधार चक्र में बसती है आपकी सिक्योरिटी की डिजायर्स। किसी भी कीमत पर धन या संपत्ति प्राप्त करने का जुनून, सेक्सुअल डिजायर्स, आपकी भौतिक जरूरतें, मेरे साथ अपने मन में दोहराएं। सुरक्षा की अपनी आवश्यकता को छोड़ती हूँ और जीवन के प्रवाह को मैं निरंतर सुरक्षा की अपनी आवश्यकता को और जीवन के प्रवाह को
अपनाती हूँ। ये बॉल सुरक्षा की कामना को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते ये आपके स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंच गई है। यहाँ बसती है मौज मस्ती करने की चाह, भावनाओं की तरलता, भावनाओं का भंवर, भाव का भवंडर। मन में दोहराएं, मैं अपनी सभी नकारात्मक भावनाओं को जो मेरे जीवन में अशांति ला रही है, जैसे कि बदला, बेईमानी, झूठ, नफरत, आलस्य, जेलसी, अब्यूज, इन सब को मैं मन, वचन और कर्म से बाहर निकाल रही हूँ। शांति, सकारात्मकता, स्पष्टता, प्रेम और मैं अपनी सभी नकारात्मक भावनाएं जो मेरे जीवन में अशांति ला रही हैं, जैसे कि बदला, चोरी, बेईमानी, झूठ, नफरत, आलस्य, जेलसी, इरिटेशन, अब्यूज, इनको मन, वचन और कर्म से बाहर निकाल रही हूँ। शांति, सकारात्मकता, स्पष्टता, प्रेम और करुणा को अपना रही हूँ। ये बॉल भावनाओं के तूफान को अपने अंदर समेटते हुए आगे बढ़ रही है। मणिपुर चक्र ये स्थान का है।
अपने आप को दूसरों से बेहतर, उनसे ऊपर उठने की कामना का है। मन में दोहराएं, मैं जैसी भी हूं, जिस पद पर भी हूं, संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं, आनंदित हूं। बाहरी स्थिति या मान्यता को नहीं, मैं खुद को महत्व देती हूं। मैं ऐसी भी हूं, जिस पद पर भी हूं, संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं, आनंदित हूं। बाहरी स्थिति या मान्यता को नहीं, मैं खुद को महत्व देती हूं। ये सफेद नमी से भरी बॉल आपकी पद प्राप्ति की अग्नि को शांत करते हुए अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है। अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र, प्रेम की चाह, प्यार पाने की ललक, ये इच्छा बहुत ही जटिल और भारी है। ये दिल का दर्द है, ये दिल का टूटना है, ये अटैचमेंट्स है, ये उम्मीदें हैं, ये एक्सपेक्टेशंस हैं। मन में दोहराएं, प्रेम का कोई आकार नहीं होता, कोई सीमा, कोई सरहद नहीं होती। मैं स्वतंत्र रूप से किसी शर्त के ना किसी अटैचमेंट्स और प्राप्त करने के लिए वायु की तरह पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। प्रेम का कोई आकार नहीं होता, कोई सीमा, सरहद नहीं होती। मैं स्वतंत्र रूप से बिना किसी शर्त के, बिना किसी अटैचमेंट्स के प्रेम देने और प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। ये वायु की तरह पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है।
ये बॉल इस प्रेम की ललक को अपने अंदर कैद पहुंचती है विशुद्धि चक्र के पास। ये विजडम की स्थान है। ये जीवन का अर्थ खोजने का स्थान, ज्ञान की प्यास बुझाने दोहराएं। मैं सीखने और विकास की अनंत संभावनाओं के लिए तैयार हूं। मैं निरंतर ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ। उसे अपनाकर अपना जीवन सार्थक बना रही हूँ। मैं सीखने और विकास की अनंत संभावनाओं के लिए तैयार हूं। मैं निरंतर ज्ञान प्राप्त कर उसे अपनाकर अपना जीवन सार्थक बना रही हूँ। ये सफेद बॉल इस चक्र को प्रकाश से भर रही है और सारी एयर अगले चढ़ रही है। अजना of freedom हर कैद हर बंधनों से आजादी। कोई सीमा नहीं। यहाँ हर कोई स्वतंत्र
आप दोहराएं। ये स्वतंत्र मैं उन सभी असीमित भावनाओं को स्वीकार करती हूँ जो स्वतंत्र। मैं अपना रास्ता भरोसा करती हूँ उस पर चलकर अपना लक्ष्य प्राप्त। मैं अपने प्रामाणिक स्वरूप के लिए स्वतंत्र हूँ। मैं उन सभी मिथ सपनाओं को पार करती जो स्वतः लाती है। मैं अपना रास्ता उस पर भरोसा करती हूँ उस पर चलकर अपना लक्ष्य प्राप्त करती हूँ। इस चमक उठाता है प्रकाशित हो जाता है और ये बॉल इस चक्र से नमी को समेटते और पहुंच जाती है हमारे सहस्त्रार चक्र में। अंततः हमें कुछ नहीं चाहिए, ना कोई व्यक्ति, ना कोई चीज, ना कोई मार्गदर्शन, ज्ञान की स्थिति है। यही अनंत का माध्यम है। यही अनंत है। यहीं से शुरुआत है और यहीं पर अंत है।
मन में दोहराएं, मैं पूरी तरह से शांत हूं, संतुष्ट, ब्रह्मानंद में हूं। न मैं भविष्य हूं, केवल वर्तमान हूं। मैं पूरी तरह से शांत हूं, आनंद में हूं। आदि हूं, मैं ही अनंत हूं। न मैं भूत हूं, न मैं भविष्य हूं, मैं केवल वर्तमान हूं। ये बॉल अपना पूरा प्रकाश इस चक्र में बहाते हुए नमी को साथ की ओर चली। सेंटर में पहुंच के विलुप्त हो गई। और छोड़ गई ये चमक सफेद प्रकाश। ये प्रकाश आपके सहस्त्रार से धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। आप हल्का और आनंदित महसूस कर रहे हैं। ये बादलों से बना पिरामिड इस चमकते हुए प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को अपने आंचल में समेट रहा है। अब हम यहाँ सभी आत्माओं से जिनके डिजायर्स को हमने नहीं समझा, हमारी वजह से जो आहत हुए हैं इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार से मन, वचन
या कर्म से उन सभी से हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करते हैं। उन्हें बताते हैं कि हम परिवर्तन में हैं, हम ज्ञान और ध्यान के मार्ग पर हैं। आपकी इच्छाओं को, आपकी डिजायर्स समझ नहीं पाए, हमें क्षमा करो, उनका मजाक उड़ाया करो। को दबा दिया, अपनी पावर का इस्तेमाल किया। हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। इस प्रकाश को अपने अंदर और बाहर महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को महसूस करते हुए, अपने आसन को महसूस करते हुए अपने हाथ पैर की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं। हाथों को मलते हुए आंखों पर रखें। और धन्यवाद करें भगवान विष्णु का, सभी हाई डिमेंशन मास्टर्स का, डिवाइन मास्टर्स का, एंजल्स का, गाइड्स का, इस बादलों से बने खूबसूरत एस्ट्रल पिरामिड का और एक दूसरे का। अपने हाथों को मलते हुए अपनी आंखों पर रखें। अपनी हथेलियों में आंखें खोलते हुए इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में एब्जॉर्ब कर लें। और एक बार फिर धन्यवाद करें इस धरती के, इस यूनिवर्स के हर कण का, आप सभी का इस ग्रुप चेतना के लिए तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।